गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोपहर का टाइम हो रहा है, यहाँ पे अन्नी का आ गया एक पार्सल। तो जन्मदिन से पहले एक पार्सल आया हुआ है और देखते हैं कौन सा पार्सल अभी आया हुआ है बिट्टो का। तो कई सारे, कम से कम 6 से 7 जोड़ी हमने कपड़े मंगाए हैं बिट्टो के, सारे ऑनलाइन ही कपड़े मंगाए हैं। तो पहला ये इनका पार्सल आया है, ये फ्रॉक सी आई है और ये आया है, इसमें है जैकेट सी है। तो ये दोनों इस तरीके की लग रही है। तो ये पहला पार्सल आया हुआ है, बस कल तक और सारे पार्सल आ जाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि कल है मेरी बिट्टो का, गुड़िया रानी का जन्मदिन। और यहाँ पे हम लोग कर रहे थे खाने की तैयारी। तो दोपहर में खाना बना रहे हैं, हम और भाभी दोनों लोग बना रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि भाभी के यहाँ पे थोड़ा सा काम हुआ है घर पे, इसी वजह से हम दोनों लोग यहीं पे, कि भाभी से यहीं पे आ जाओ, यहीं पे खाना वगैरह खाएंगे। तो यहाँ पे खाना वगैरह भी बना रहे थे और बातें भी करते जा रहे थे। दोपहर के टाइम का है ये पूरा। और अभी बन रहा है दाल चावल, ये सारी चीज़ें बन रही हैं। सब्जी बन गई, एक सब्जी बनाई है, दाल बनाई है, चावल बनाए, ये सारी चीज़ें बना के रखी हैं। और उसके बाद में सारा काम करके फिर जाऊंगी थोड़ा सा मार्केट से थोड़ा बहुत सामान लेके आना है, वो लेके आऊँगी। तो रात के टाइम पे मैं चली गई थी, शाम के टाइम मार्केट से जो छोले वगैरह लाने थे मुझे लेके आई थी। और यहाँ पे बच्चे कर रहे थे पढ़ाई, तो मैंने भाभी को दिखाया था, मैंने कहा भाभी आप देख लो कितने छोले भिगोने हैं, क्योंकि मैं लेके आई थी 2 से 2.5 किलो चने लेके आई थी, वो वाइट वाले छोले होते हैं वो। तो भाभी यहाँ पे देख रही, बात भी करते जा रहे थे हम लोग और काम भी करते जा रहे थे, क्योंकि खाना वगैरह बन चुका था हमारा रात का भी। तो अभी क्योंकि गर्मी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, बहुत गर्मी से बच के रहना और सारी चीज़ें जो ठंडी है, पानी, ये सारी चीज़ें पीते रहना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे छोले वगैरह भाभी ने देख लेते, कुछ भी नहीं था, तो देख के सारे छोले मैंने भिगो दिए थे। और ये बड़ा वाला भगोना है, भगोने में इसमें भिगो दूँगी, सारे भीग जाएंगे, अच्छे से भीग जाएंगे। रात को भिगो के रखूँगी, कल शाम रात बनाऊँगी, वही 4-5 बजे तक आराम से अच्छे से भीग जाएंगे। तो इसमें खाना सोडा वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ऐसे ही अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चे भी सारे लोग कर रहे हैं मस्ती यहाँ पे बैठ के, क्योंकि नीचे वाले बच्चे भी यहीं पे हैं और बनी वंशु ये सारे लोग हैं। और फिर रात का खाना होकर तैयार, यहाँ पे हम लोग खाना वगैरह खिला रहे हैं सबको। और हस्बैंड जी अभी है नहीं, वो बाहर गए हुए हैं। और अभी सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है, अभी सब साफ़ करके उसके बाद में सब चादर वगैरह कल सुबह ही लगाऊंगी, अभी कुछ भी नहीं लगाऊंगी। और ये बच्चे यहाँ पे देख रहे थे टीवी देख रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत किचन में जो भी काम है वो कर रही थी, जो सलाद वगैरह काटना था मैं काट के लेके जा रही थी खाने के साथ में। और यहाँ पे भाभी लगा रही हैं बच्चों को खाना दाल चावल और ये भुजिया बनाई थी आलू की। और ये है नेक्स्ट दिन का वीडियो, क्योंकि रात को कोई वीडियो हमने नहीं बनाया था। उसके बाद में ये सुबह अन्नी का है हमारी जन्मदिन, तो यहाँ पे मैंने आज बांधी थी ये वाली साड़ी। तो ये साड़ी बांध के मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में, क्योंकि सुबह सुबह मुझे बनाना था खाना। क्यों, हमारे जो भी बूढ़े वाड़े होते हैं उन्हें खाना वगैरह खिलाना होता है, बच्चों के जन्मदिन पे बोलते हैं। तो यहाँ पे खाना वगैरह हमारा बन गया था, जब तक आ गया था अन्नी का पार्सल और भी। और ये मैंने हस्बैंड जी के लिए मंगाई थी, अपने ये पर्स मंगाया था उनके जन्मदिन पे, क्योंकि जो चीज़ हमें कम लगती है वही चीज़ हम मंगाते हैं, इधर की फालतू वगैरह चीज़ें क्यों मंगाना। तो ये हमारे हस्बैंड के पास का था, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था पर्स, तो मैंने ये पर्स मंगाया है और पर्स भी बहुत अच्छा आया है ये। तो हम यहाँ पे पर्स को देख रहे थे, ये शाम को आएंगे हस्बैंड जी तब उन्हें देंगे। और हस्बैंड भी आज सुबह ही आए हुए हैं, क्योंकि बेटी का जन्मदिन था। बेटी ने बोला था कि अगर आप नहीं आओगे जब तक हम उठेंगे भी नहीं, सुबह आप मुझे चाहिए। तो वो लाडो के जन्मदिन पर सुबह ही सुबह आ गए थे, 5 बजे आ गए थे। तो ये हमारी ये 2 चीज़ें और आई हैं, ये गाउन से आए हुए हैं जो रोज़ में डालने के लिए, मैंने 2 मंगाए हैं। और से नाइटी से वगैरह से तो ये अच्छे हैं कि ये पहनो,
तो ये 2 मैंने मंगाए हैं, एक वाइट में है और एक ब्लू कलर में है। 2 है, मैं भाभी को दिखा रही थी यहाँ पे कि इस तरीके से आए हुए हैं और बिल्कुल सॉफ्ट सा कपड़ा था, ना ज़्यादा मोटा था। अच्छे ये भी है कि ज़्यादा गंदा भी होगा तो साफ़ भी बहुत जल्दी हो जाएगा, इसमें का कपड़ा था ये। तो एक ये है, एक ब्लू कलर का, ब्लू और रेड में है। आराम से बहुत ज़्यादा सही था मेरे को। तो ये सारी चीज़ें मीशो से मंगाती हूँ, सारी चीज़ें बहुत अच्छी आती है हमारी। मैं तो सारी शॉपिंग मीशो से करती हूँ, ज़्यादातर बाहर लेने के लिए कुछ भी नहीं जाती हूँ। मुझे जो भी सामान लेना होता है, कुछ भी हो घर का, मैं सारा कुछ मीशो से ही लेती हूँ और 2 से 3 से 4 दिन में आराम से आ जाता है सारा सामान। तो यहाँ पे और भी पार्सल आए हुए हैं, ये अन्नी के कपड़े भी आए हैं। तो ये अन्नी देख रही थी यहाँ पे अपने कपड़े, यहाँ पे 3 जोड़ी और कपड़े आए हुए हैं अन्नी के। तो ये पहला पार्सल ये है, इसमें मैंने जीन्स की पैंट और कोटी सी मंगाई थी, अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे और भी कपड़े हैं अभी अन्नी के। तो यहाँ पे कई सारे जोड़ी कपड़े आए हुए थे और ये हम देख रहे थे ट्राई करके, बाद में देखेंगे क्योंकि अभी साड़ी वगैरह पहने, बाद में देखती हूँ कैसे आए हुए हैं। और वैसे तो ऊपर से नाप के देखे थे, थोड़ा सा वो ऐसा लग रहा था कि बड़े आए हुए हैं। और एक पार्सल वगैरह ये और भी खोले जा रहे हैं यहाँ पे। ये बच्चे खोल रहे, अन्नी और ये बाबू ने सारे पार्सल वगैरह खोले। जब तक हमने खाना भी तैयार कर लिया था और भोग भी लग गया था हमारा, लगवा दिया था हमने। बंशु अन्नी ने से उन्होंने लगा दिया क्योंकि अन्नू का जन्मदिन है, तो बेटी ने भगवान जी का सबका भोग लगा दिया। यहाँ पे लेके जा रही हूँ मैं खाना, अंदर बच्चों को भी खिलाऊँगी और खाना खाने के लिए आ रहे हैं। आज सुबह भी मैंने बोला था पंडित जी आएंगे खाना खाने के लिए, तो पंडित जी को भी खाना खाने के लिए बुलाया है हमने। तो जब तक आएंगे तो मैं सारा सामान उधर अंदर सारा कर लूँगी क्योंकि बाहर तो खिलाने में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैंने कि सारे सामान मैं अंदर ही उठा के रख लूँगी, जब आएंगे तो अंदर ही खिला देंगे खाना उन्हें बिठा के। और कुर्सी और मेज़ तो एक तो वहाँ पड़ी हुई है, आराम से वहीं खा लेंगे खाना वगैरह खाना है। तो यहाँ पे हम भाभी सारे लोग बैठे हुए थे और खाना भी सारा हो गया है। बच्चों को भी लगा दिया था खाना, जब पंडित जी भी आ गए थे, पंडित जी को पहले खाना खिलाया, उसके बाद में बच्चों को भी खाना खिलाया। साथ ही साथ में बच्चे भी खा रहे थे बैठ के। और ये सारे बच्चे साथ में मिल जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। ये सारे बैठे हुए थे, मस्ती कर रहे थे, खाना भी खा रहे थे, मस्ती भी कर रहे थे सारे बैठ के। और यहाँ पे हम सबको खिला रहे हैं खाना, हमने कि आप बैठ जाओ जब तक हम खाना खिलाते हैं। तो यहाँ पे खाने में है सब आलू की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी, पूड़ी और खीर। ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हुई थी सुबह के खाने में, दोपहर के खाने में सॉरी। और सुबह बच्चों के लिए जो भी थोड़ा बहुत बनाया था, राइस फ्राई कर दिए थे, वही बच्चों ने खा लिए थे। तो हमने कि हम तो बाद में खाएंगे, जब पंडित जी को खिला लेंगे उसके बाद में हम सब लोग खाना खाएंगे। बच्चों को तो भाई जल्दी भूख लग जाती है। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है 12:30 का टाइम हो रहा है। यहाँ पे खाना पूरा तैयार हो गया था। बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे लंच, और लंच वगैरह करके वैसे बच्चे और हम सब लोग बैठे हुए थे। तब तक आ गई थी हमारे यहाँ पे जो हमारी छोटी बहन लगती है, किरण आ गई थी। तो हमने किरण को भी बुला लिया था फ़ोन करके, सुबह ही करा था फ़ोन, वो आ गई थी। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ उसके लिए जूस वगैरह, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो किरण लाई थी अन्नी के लिए एक अपने कपड़े और भी पैसे वगैरह लेके आई थी। तो जब तक आ गई थी यहाँ पे पीहू रानी, तो पीहू वगैरह भी बैठी हुई थी। मैं यहाँ पर शाम की तैयारी कर रही थी खाने की, थोड़ी देर बातें वगैरह करी। यहाँ पे टाइम हो रहा था 5:30, तो मैंने कि चलो खाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे प्याज वगैरह ये सारी चीज़ें, सब्ज़ी वगैरह काटनी है वो सारी अंदर लेके जाऊँगी, अंदर लेके सारी सब लोग बैठ के काट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाहर लगती है गर्मी बहुत ज़्यादा। इसी वजह से हम लोग सारी सब्ज़ी वगैरह काटनी, जो भी काटना पीटना है वो सब अंदर बैठ के काटेंगे। सब्जी वगैरह भाभी लेके जा रही थी, मैं दे रही थी। और किरण तो आती है ना, वो बैठती नहीं है, वो किसी न किसी काम में लगी रहेगी, काम करने ही नहीं देगी। तो यहाँ पे हमने सारी सब्जी वगैरह लेके आ गई। यहाँ पे बनेगी मिक्स सब्जी और छोले की सब्जी बनेगी, रायता, पूड़ी और जो पुलाव होता है वो बनेगा। तो यहाँ पे भाभी बैठ रही है सब्जी वगैरह काटने के लिए। तो भाभी बनाएंगी सारा पूरा खाना, क्योंकि भैया है नहीं आज, तो भाभी सारा खाना बनाएंगी। तो बच्चे भी खूब हेल्प कर रहे थे, और भी बच्चे आ गए थे, 3 बच्चे आ गए, तो और बच्चे खूब मस्ती कर रहे थे यहाँ पे, क्यों कभी कभी मिलते हैं बच्चे भी। तो मैंने कि चलो खूब मस्ती करो। और यहाँ पे देखा तो छोले, सुबह पानी हमने चेंज कर दिया था और शाम को देखा तो इसमें झाग झाग सी फैसी वाइट सी आ गई थी। फिर मैंने अच्छे से इन्हें मसल के और धुल के लाऊंगी, धुल के फिर बाद में इन्हें भी उबलने के लिए रखूँगी। तो इन्हें कम से कम 3 से 4 बार इसे अच्छे से पानी में धुलना होगा।
और यहाँ पे सब लोग बातें भी कर रहे थे और सब्जी भी काट रहे थे बैठ के, क्योंकि जल्दी जल्दी सारा काम कर लेंगे। फिर ये ना कि फिर नहीं तो फिर केक काटो या खाना बनाने के लिए रहो, इसी वजह से जल्दी जल्दी से काम कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 कुकर जो 5-5 लीटर के हैं, इसमें उबलने के लिए रख दूँगी छोलों को। और ये दोनों कुकर भर गए थे, तो क्योंकि आधे से कम करना था, क्योंकि उबलेंगे तो ऊपर आएंगे, तो मैंने 3 बार में इन्हें छोलों को उबाला था। और कुकर में अच्छे से, क्योंकि भगोने में रखते तो टाइम ले लेते, तो मैंने कि चलो कुकर में सीटियाँ लगा देंगे। 4 से 5 सीटियाँ लगी थी, अच्छे से छोले हो गए थे, कुछ भी नहीं डाला था, ये खाना सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ ये छोले वगैरह उबालने की तैयारी, उधर सब्जी वगैरह कट रही है। यहाँ पे सब्जी वगैरह कट गई थी, तो भाभी कर रही है सब्जियों को फ्राई, क्योंकि भाभी मिक्स सब्जी बनाएंगी। और एक तरफ जो छोले वगैरह बनाने वो मोनिका आ गई थी, छोले वगैरह उसने छोके थे। क्योंकि हमारे यहाँ पे ये सारे ये है कि कोई भी ये नहीं है कि हम काम, सारे लोग आगे आगे सारा काम कर लेते हैं, तो फिर मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। तो मैं ये सारे लोग काम कर रहे थे। तो यहाँ पे ये लोग खाना बना रहे, जब तक मैं चली गई थी केक वगैरह लेने के लिए, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, तो मैंने कि चलो केक वगैरह भी लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे केक लेने जाएंगे, देखते हैं कैसा केक, क्योंकि बिट्टो को तो हमारी पिंक कलर का ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने पिंक कलर का ही केक लिया है। और जब तक घर पे आई तब तक यहाँ पे भाभी ने मोनिका ने सब ने ये सारा तैयार करके रख लिया था। उसके बाद मैंने बिट्टू के अपने पैर छपाए हैं रुमाल पे, क्योंकि हर साल छपाती हूँ, तो मैंने कि चलो। और अन्नी भी अच्छे से, आज बहुत ज़्यादा मेरी बेटी खुश थी। तो ये जेठानी जी भी आ गई हैं, बड़ी जेठानी छोटी जेठानी सारे लोग आए हुए हैं, और बच्चे भी सारे आए हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हो रही थी केक काटने की तैयारी, और आज अन्नी को तैयार कर रहा है अन्नी की दीदी ने, और अन्नी तैयार उन्हीं से हुई है। तो भैया भाभी हमारे छोटे वाले जेठ जिठानी जी, बड़े वाले जेठ जिठानी, सारे लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा था भाई हमें तो। और यहाँ पे हो रही है केक काटने की तैयारी, केक भी हो रहा था, पूरा मेल्ट हो रहा था, क्योंकि मैंने बाहर पहले से निकाल के रख दिया था। और यहाँ पे ढूंढी जा रही है वो मोमबत्ती वगैरह, सारा कुछ लेके आई थी, वो गुम हो गई है, पता ही नहीं चल रही है कहाँ पे है। हम लोग देख रहे थे, पूरे में पूरा घर देख लिया था, पर वो मिल ही नहीं रही थी, और सबसे लास्ट में मिली है तो उसकी जिसमें केक रखा था उसी पिन्नी में मुझे मिली है। तो मैंने कि चलो केक वगैरह तो ऐसे ही कटवा लो। और गुब्बारे वगैरह हम लगाते नहीं है कि वो फोड़ते हैं बच्चे, फिर उसमें फिर बच्चे रोते हैं, इसी वजह से मैंने कुछ भी नहीं लगाया था गुब्बारे वगैरह। और यहाँ पे अन्नी के चाचा चाची केक खिला रहे हैं, ये दिया है गिफ्ट। तो यहाँ पे आ रही है हमारी छोटी वाली जेठानी और जेठ जी, और हम लोगों का ये नहीं लगता है कि हमारी जेठानी है, ये बिल्कुल बहन बहन जैसा प्यार करती हैं भाई। हमारी सारी जेठानियाँ बहुत बहन जैसा प्यार करती हैं। तो ये भैया भी हमारे बहुत अच्छे हैं। अन्नी इन्हीं के पास रुकी थी 15 दिन, जो भी कुछ अन्नी को खाना हर एक चीज़ की दिलाना। और मेरी बुआ सासी बहुत अच्छी है भाई। और यहाँ पे आ गए हैं भैया, वीर भैया और मोनिका, इन दोनों ने खिलाया केक अन्नी को। ये सारे धीरे धीरे आ रहे थे, मैंने कि आते रहो, उसके बाद में केक वगैरह बांटेंगे, क्योंकि बच्चे धीरे 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 सारे आते। और बाबू यहाँ पे खींच रही थी फ़ोटो, और यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे। बंसू की सबसे लास्ट में बारी आई है, और बेटी भी आई है आज, जो हमारे जेठ जी छोटे वाले उनकी बेटी आई हुई है, वो पीछे खड़ी हुई है। तो अन्नी बुला रही है सब बहनों को यहाँ पे अपने पास में। तो यहाँ पे अन्नी लगा रही है अपने ताऊ जी के केक मुँह पे। तो ताऊ जी भी ऐसे ही है कि लगवा लेते हैं, वो भी बच्चों में बच्चे बन जाते हैं, ये नहीं है कि वो किसी तरीके से गुस्सा हो जाए, नहीं, जैसे बच्चे हैं वैसे ही बन जाएंगे, उनमें बच्चों में अच्छा लगता है। तो वो केक को लगा रहे हैं, खूब बैठ के यहाँ पे लगवा रहे हैं, और मना करो नहीं मानेंगे। फिर आई हैं भाभी, और ये सबसे लास्ट में ही भाभी आई है, जो सबसे बड़ी है वो सबसे लास्ट में आई हैं। तो यहाँ पे हो रही केक वगैरह कट चुका है, और ये बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे मस्ती। तो भाभी खड़ी हुई थी अभी, क्योंकि बच्चे केक वगैरह लगा रहे थे, तो मैंने कहा चलो इन्हें लगा लें, तो उसके बाद में भाभी बांटेंगी केक सबको। तो यहाँ पे हो रही यही मस्ती, और खूब अच्छा लग रहा था भाई। सारा पूरा परिवार मेरा इकट्ठा था, गांव से भी सारे लोग आ गए थे, भाभी वगैरह आ गई थी, बच्चे आ गए थे, सारे लोग तो नहीं आए हैं, सारे लोग तो बहुत सारे लोग हैं हमारे।
पूरा परिवार बहुत बड़ा है हमारा, सारे लोग आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मस्ती होती है। तो यहाँ पे केक वगैरह सबको बच्चों को दे दिया है। और यहाँ पे अन्नी की दीदी, दोनों दीदी, एक दीदी अभी बेचारी अभी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है, वो उसे सुला दिया दवाई देके। तो ये हैं अन्नी की दीदी। एक दीदी हमारी अभी बीमार है, तो थोड़ा सा उसे गोली वगैरह दे के टेबलेट दिए, तो अभी सो रही है वो, क्योंकि थक गई थी, वो बाहर घूमने के लिए गई थी। तो यहाँ पे सारे लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए, आप खिलाएंगे सबको खाना। तो फ्रेंड्स यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। राधे राधे।